जैसे ही अजय की आवाज़ निखिल के कानों तक पहुंचती है, निखिल एक अंधेरे कोने से बाहर आता है और अजय की आवाज़ का पीछा करने लगता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद अगर पार्ट 2 देखिएगा, वरना पार्ट 2 का मज़ा आप खराब कर लेंगे। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अजय की आवाज़ निखिल के कानों तक पहुंचती है, निखिल अंधेरे कमरे से बाहर निकलता है और अजय की आवाज़ का पीछा करने लगता है। अब अजय की आवाज़ का पीछा करते करते निखिल उस अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है और वो जैसे ही छत पे पहुंचता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है। निखिल जैसे ही छत पे थोड़ा इधर-उधर घूमता है, मतलब देखने की कोशिश करता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तभी उसके पैरों में कुछ टकराता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब निखिल जैसे ही टॉर्च ऑन करता है देखने के लिए कि वो किस चीज़ से टकराया था, जैसे ही वो टॉर्च ऑन करता है मोबाइल की, वो वहाँ पर देखता है कि अजय की लाश पड़ी हुई है। वो जब अजय को गौर से देखता है, मतलब अजय की लाश को गौर से देखता है, तो वो देखता है कि अजय की लाश पूरी खून में लथपथ पड़ी हुई है वहाँ पर, और वो चिल्लाते हुए, घबराते हुए बस वहाँ से भागने लगता है। और वो भागते 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 1-2 फ्लोर नीचे आता है, तभी सीढ़ियों के पास उसे एक परछाई खड़ी हुई दिखती है। वो जैसे ही उस परछाई को देखता है, वो बोलता है, आदित्य, आदित्य भाई तुम हो क्या? आदित्य भाई, भाई देखो ना यार अजय को क्या हो गया है भाई, प्लीज़ यार, भाई आदित्य भाई। वो ऐसे बोलता है, तब एक हँसने की आवाज़ आती है और वो जो भी सामने खड़ा हुआ था, वो परछाई पीछे मुड़ती है और जैसे ही निखिल उस परछाई को देखता है, उसके हाथ-पैर वहीं पर जाम हो चुके थे, क्योंकि वो जो भी था, उसकी बस आँखें लाल कलर में चमके जा रही थी। वो उसको देखता है और वापस से चिल्लाते हुए पागलों की तरह वहाँ से भागने लगता है और इसी भागने-भागने में वो वहाँ से फिसलता है और सीधे जाकर नीचे ज़मीन पे गिरता है। अब जैसे ही निखिल नीचे गिरता है, तभी आदित्य को गिरने की आवाज़ आती है और आदित्य जो कि उस अपार्टमेंट से जस्ट बाहर निकल ही चुका था, वो उधर देखता है और वो जैसे ही उधर देखता है तो उसे वहाँ पर निखिल गिरा हुआ मिलता है। आदित्य उसके पास जाता है और आदित्य उससे बोलता है, भाई भाई ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ और बाकी लोग कहाँ पर हैं? तू तू रुक, यहीं पर रुक, मैं अभी-अभी किसी की मदद लेके आता हूँ, मैं मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, मैं 1 मिनट रुक जा बस तू यहीं पे, मैं आता हूँ किसी से मदद लेकर। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है, तभी निखिल अपना हाथ उठाता है और ऊपर अपार्टमेंट की तरफ इशारा करता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब आदित्य को देखता है, आदित्य निखिल की पल्स वगैरह चेक करता है, उसकी पल्स बंद हो चुकी है। आदित्य मदद के लिए बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, उसको पीछे से आवाज़ आती है अजय और सौरभ की। वो उससे मदद की गुहार लगा रहे थे, वो उससे बार-बार बोल रहे थे, आदित्य भाई हमको बचा ले, हमको यहाँ से निकाल ले भाई, मार देगा ये, हमको मार देगा भाई, प्लीज़ हमें बचा ले भाई, भाई प्लीज़ बचा ले, हमें यहाँ से निकाल ले कैसे ही करके। जैसे ही आदित्य के कानों में इन दोनों की आवाज़ पहुँचती है, वो सीधा अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और उस आवाज़ का पीछा करते-करते वो छत पर चला जाता है। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है और वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचता है, उसके बाद में अजय और सौरभ दोनों की आवाज़ें भी बंद हो चुकी थी। वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस उस जगह पर अभी हो चुका था। आदित्य को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ये जो भी चल रहा है वो सच है या झूठ है। क्योंकि अभी-अभी जस्ट उसने नीचे देखा था कि निखिल, जो कि अब इस दुनिया में शायद नहीं रहा है, वो उसे कन्फर्म नहीं था अभी तक, मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ी-सी देर में इतना सब कुछ हो चुका था। तो वो अभी तक पूरी तरह से ब्लैंक था। अब वो ऐसा सोच ही रहा था और इधर-उधर घूम ही रहा था, आवाज़ का ज़रिए जानने की कोशिश कर रहा था कि आवाज़ आखिर आई तो आई कहाँ से? तभी उसको पीछे से टक, टक, टक की आवाज़ आती है, मानो ऐसी आवाज़ जैसे कोई व्यक्ति है जो आपस में टकरा रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो देखता है कि एक जो पिलर होता है ना, मतलब सीमेंट वगैरह का, तो उस पिलर पर 4 लोग लटके हुए हैं। सौरभ, अजय, निखिल और आदित्य खुद भी। आदित्य खुद भी था वहाँ पर। वो जैसे ही अपने आप को वहाँ पर लटका देखता है, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं
और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह होती है, पुलिस के सायरन से सुबह होती है, क्योंकि आसपास के लोगों ने जो है रात भर इनकी चीखें सुनी थी, इनकी आवाज़ें सुनी थी, तो उन लोगों ने पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया था। किसी ने अंदर आने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि बाकी सब लोग इस अपार्टमेंट का पास्ट जानते थे। जानते तो ये भी थे, लेकिन आदित्य के कहने पर ये सभी उसमें अंदर चले जाते हैं। फिर सुबह पुलिस आती है, वहाँ से 3 लाशें बरामद होती है और एक व्यक्ति जो कि बेहोश था उसको निकाला जाता है, उसको हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, जो कि आदित्य था। आदित्य को पूरे 3 दिन बाद होश आता है और वो होश में आने के बाद में बस चिल्लाते हुए बोलता है, निखिल, मतलब अपने दोस्तों का नाम लेता है वो चिल्लाते हुए, निखिल, सौरभ, अजय मेरे भाई, ऐसा करता है। तब उसको बताया जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, सब कुछ भी हो चुका है। वो इतना ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है कि कुछ बता ही नहीं पाता है, लेकिन घर वालों और पुलिस वालों के फोर्स करने पर वो जो बताता है उस पर कोई यकीन ही नहीं करता है, क्योंकि पुलिस इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती। पुलिस को चाहिए था सबूत, जो कि उसके पास नहीं था। खैर, इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। आदित्य को हॉस्पिटल से रिलीज़ मिल जाता है और वो अपने घर पर चला जाता है। अब वो अपने घर पर जाता है, इसी गिल्ट में जीता रहता है वो कि यार मेरे चक्कर में मेरे दोस्तों की जान चली गई, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा ऐसा सोचता रहता है, दिन भर बस कमरे में पड़ा रहता है और कुछ काम धंधा नहीं करना है, ना टाइम से खाना खाना, ऐसा उसके साथ चलता रहता है। ऐसे ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन आदित्य जब सो रहा था, तब वो सपने में देखता है कि वो उसी अपार्टमेंट में है और उसके तीनों दोस्त सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं और आदित्य से बोल रहे हैं, भाई हमें अकेला छोड़ गया, हमारे साथ नहीं चलेगा, हम देखना यहाँ पर हम तीनों हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है तेरे बिना, तू आ जा ना हमारे पास में, तू आ जा। ऐसा ऐसा वो बोलते हैं और आदित्य घबरा कर जैसे ही, क्योंकि आदित्य को पता था कि ये तीनों मर चुके हैं, अब इस दुनिया में है नहीं, तो आदित्य इन सबको देखकर वो घबरा जाता है और वो जैसे ही भागने लगता है, तभी वो किसी चीज़ से टकराता है और वो जैसे ही टकराता है वो उसकी तरफ देखता है और जैसे ही वो देखता है कि 2 लाल आंखें एकटक बस उसे ही घूरे जा रही। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो अपने सपने से जाग जाता है। वो घबरा कर चीखते हुए अपने घर के आंगन में दौड़ने लगता है, बचा लो मुझे मम्मा पापा, ऐसे चिल्लाने लगता है। बुरी तरीके से पागलों की तरह वो हरकतें करने लगता है। उसके घर वाले आते हैं, जैसे तैसे करके उसको शांत किया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। उसको डॉक्टर आकर नींद का इंजेक्शन देता है, नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, तब जाकर उसे कहीं राहत मिलती है और वो सो पाता है। फिर अगली सुबह होती है, वापस उसका मेडिकल चेकअप वगैरह होता है और एक नॉर्मल सा ऐसा सपना, क्योंकि उसको एक ट्रॉमा मिला था, तो इस चक्कर में डॉक्टर वगैरह भी यही बोलते हैं कि इसको ट्रॉमा हुआ है, इस चक्कर में ये ऐसा ऐसा इमेजिन कर रहा है, ऐसे ऐसे इसको सपने आ रहे हैं। खैर, उसका कुछ दिनों तक और इलाज चलता है और धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा आता है कि उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। बस दिन भर अपने दोस्तों का नाम चिल्लाता रहता है और बोलता रहता था कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसा बोलता रहता है और वो फ़िलहाल पूरी तरह से पागल हो चुका है। तो ये स्टोरी का अंत यहीं पर होता है। अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताना आपका बेस्ट पार्ट कौन सा था। इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।